हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आज आप सबके साथ अपने गुड़हल के पौधे को शेयर करने वाले हैं। गुड़हल के पौधे से कैसे ज़्यादा से ज़्यादा आप फूल ले सकते हैं, गर्मियों में आप अपने पौधे को कैसे अच्छे से रख सकते हैं, कौन सा वो फर्टिलाइज़र है जिसको देने के बाद आपके पौधे में इतनी ढेर सारी कलियां बन कर के आएंगी, और कौन सा वो फर्टिलाइज़र है जिसको डालने के बाद अगर आपके पौधे में कलियां तो बनी हैं, खिलती नहीं हैं, झड़ जाती हैं, तो उससे वो कलियां गिरना बंद हो जाएंगी और हज़ारों फूल आपके गुड़हल के पौधे में खिलेंगे। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। जो लोग चैनल पे पहली बार आए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए, जिससे हमारे सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। गुड़हल का पौधा एक गर्म जलवायु का पौधा है, यानी गर्मियों में इसमें बहुत अच्छी फ्लावरिंग होती है। लेकिन अगर आपके गुड़हल के पौधे में इस टाइम पर पत्तियां पीली हो रही हैं, कलियां नहीं बन रही हैं, कलियां बनती हैं, फूल नहीं खिलते हैं, तो इसके पीछे क्या वजह है उस पर बातचीत करेंगे। और अगर आपका पौधा बिल्कुल स्वस्थ है और उसमें कलियां नहीं बनी हैं, आपके पौधे में आपने खाद भी दिया हुआ है और आपका पौधा फिर भी कली नहीं बना रहा है, तो इसके पीछे कौन सी वजह हो सकती है, क्या कमी है जो आपके पौधे में कली नहीं बन रही है। अगर आपके पौधे में कली बन गई है और खिल नहीं रही है तो उसके पीछे की क्या वजह है, इस पे भी बात करेंगे। इस टाइम पर एक आम प्रॉब्लम आपके पौधे में आती है पत्तियों का कुछ इस तरीके से हो जाना। जब पत्तियां इस तरीके की होने लगती हैं, इसका मतलब है कि आपका जो पौधा है उस पौधे में कमी हो गई है मैग्नीशियम की या नाइट्रोजन की कमी से भी आपके पौधे की पत्तियां पीली होने लग जाती हैं, और उसमें जो पत्तियां हैं वो पुरानी पत्तियां भी पीली हो जाती हैं। और मैग्नीशियम की अगर आपके पौधे में कमी होती है तो आपके पौधे की पत्तियां पीली होती हैं, लेकिन उसके अंदर जो नसें होती हैं दिखाई देती हैं वो कुछ हरी होती हैं। तो इसका मतलब है कि आपके पौधे में मैग्नीशियम की कमी है। अगर आपके पौधे में कलियाँ नहीं बन रही हैं और कलियां अगर बन रही हैं तो झड़ रही हैं, उसके पीछे क्या वजह है? तो कलियां ना बनने के पीछे आपके पौधे में पोटेशियम की कमी हो सकती है, कि आपके पौधे में पोटास की कमी हो गई हो, जिसके कारण आपके पौधे में कलियां ना बन रही हैं। जब कलियां बन रही हैं और गिर जाती हैं तो उसका कारण होता है कि आपके पौधे में जो कीड़ा लग जाता है वो कलियों का रस चूस लेता है और उसके बाद वो कलियां झड़ जाती हैं, फूल नहीं खिल पाते हैं। लेकिन अगर आपने अपने पौधे में खाद दिया हुआ है और तब भी आपके पौधे में कलियां नहीं बन रही हैं और आपके पौधे की ग्रोथ अच्छी नहीं हो रही है, इसका मतलब है कि आपके पौधे की जो मिट्टी है उसमें प्रॉब्लम है। आपकी मिट्टी जो है वो खाद अच्छे से नहीं ले रही है। कई बार होता है कि आपके पौधे में आप खाद अच्छे से दे रहे हैं लेकिन आपका पौधा फिर भी कलियां नहीं बनाता है, फूल नहीं खिलता है, तो उसके पीछे की वजह आपकी मिट्टी होती है। जब कभी भी मिट्टी अल्कलाइन हो जाती है तब भी आपके पौधे में कलियां नहीं बनती हैं, और जो भी आप खाद देते हैं वो पौधे में ऊपर तक नहीं पहुंचती है। पौधे की ग्रोथ और कलियों के लिए 3 जरूरी चीज़ें होती हैं: नाइट्रोजन, पोटेशियम और फास्फोरस। इन तीनों चीज़ों को अगर आप अपने पौधे में देते हैं उसके बाद भी आपका पौधा ग्रोथ नहीं करता है, इसका मतलब है कि आपकी मिट्टी अल्कलाइन है। और इसको ठीक करने के लिए आप उसको एस्टिक कैसे बनाएंगे वो भी आपको बताने वाले हैं, और इतनी ढेर सारी कलियां और फूलों के लिए कौन सा फर्टिलाइज़र हमने अपने पौधे में दिया है वो आपको बताएंगे। जब कभी भी आपकी मिट्टी अल्कलाइन हो जाती है तो धीरे धीरे आपके पौधे की ग्रोथ जो है वो नहीं होती है, फिर आपके पौधे की जो पत्तियां हैं वो जलने लगती हैं, और अगर ज़्यादा दिनों तक आप ध्यान नहीं देते हैं तो आपकी पौधे की सारी पत्तियां भी झड़ सकती हैं। गर्मियों के मौसम में अगर आप अपने गुड़हल के पौधे को केमिकल फर्टिलाइज़र देते हैं और उसकी मात्रा अगर ज़्यादा हो जाती है तो आपका गुड़हल का पौधा ख़राब हो जाता है, और उससे भी आपके पौधे का जो मिट्टी का pH लेवल है या मिट्टी जो अल्कलाइन है वो हो सकती है। तो इसलिए हमेशा होममेड फर्टिलाइज़र दीजिए गर्मियों में आप अपने गुड़हल के पौधे को। किचन में बहुत सी ऐसी चीज़ें होती हैं जिनसे हम फर्टिलाइज़र तैयार कर सकते हैं। ये काला पानी आप देख रहे हैं, ये आपके गुड़हल के पौधे के लिए बहुत ही अच्छा फर्टिलाइज़र है। जितना ये काला वाला पानी है
उतनी ही मात्रा इसमें हम सादे पानी मिला करके देंगे। इस फर्टिलाइज़र को हमने कैसे तैयार किया है, बहुत ही आसान है। देखिए ये नींबू के छिलके हैं और ये प्याज के छिलके हैं। अगर आपके पास प्याज के छिलके नहीं हैं तो आप उसकी जगह आलू या केले के छिलके भी ले सकते हैं। ये गोबर की खाद है। एक गमले के लिए एक मुट्ठी बहुत है। अगर ज़्यादा गमले हैं तो उस हिसाब से आप इस गोबर की खाद को पानी में भिगो दीजिए। गोबर की खाद में नाइट्रोजन की भरपूर मात्रा होती है। इसके साथ साथ इसमें और भी बहुत सारे पोषक तत्व होते हैं जो हर किसी पौधे के लिए बहुत ही अच्छा है। ये जो नींबू के छिलके हैं और जो ये प्याज के छिलके हैं, प्याज के छिलके में भरपूर पाई जाती है पोटेशियम की मात्रा। लेकिन अगर आपके पास प्याज का छिलका नहीं है तो आलू के छिलके में भी पोटेशियम पाया जाता है और केले के छिलके में। जो भी हो उसको आप पानी में भिगो दीजिए। रात भर ही भिगोइए, गर्मियां हैं, बहुत ज़्यादा देर तक आपको इसको भिगोने की ज़रूरत नहीं है। भिगोने के बाद सुबह इसमें से सिर्फ हमें प्याज के छिलकों को हटाना है, छानना नहीं है। गोबर की खाद नीचे बैठ जाती है जब भीग जाती है, तो इस तरीके का पानी तैयार होगा। लेकिन अगर आपके पास गोबर की खाद नहीं है तो आप उसमें चाय की पत्ती दे सकते हैं। और जब आप चाय की पत्ती दें तो उसमें आपको नींबू के छिलकों को भिगोने की भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि चाय की पत्ती में टैनिंग एसिड पाया जाता है जिससे आपकी मिट्टी जो है एसिडिक हो जाएगी। चाय की पत्ती 1 चम्मच फ्रेश ले लीजिए, उसको पानी में और इन छिलकों को भिगो करके आप इस लिक्विड को तैयार कर सकते हैं। नींबू के छिलके से आपकी मिट्टी एसिडिक हो जाएगी। इस लिक्विड को आप 10 दिनों के बाद दोबारा दे सकते हैं। 2-3 बार देने के बाद आपका पौधा एकदम स्वस्थ हो जाएगा और आपकी मिट्टी एसिडिक हो जाएगी और अच्छे से कलियाँ और फूल बनेंगी। लेकिन जब आपके पौधे में कलियाँ गिरती हैं कीड़ों की वजह से, जब भी पौधे में मिलीबग लग जाता है उसके बाद उसमें चींटियाँ लग जाती हैं, क्योंकि चींटियाँ हैं मिलीबग को प्लांट पर इधर से उधर ट्रांसफ़र करती हैं। तो मिलीबग को हटाने के लिए आपको कुछ भी नहीं करना। हमने जो चीज़ इस्तेमाल की है बहुत ही इफ़ेक्टिव है, एक बार आप इस्तेमाल करके देखिए। ये लक्ष्मण रेखा है। लक्ष्मण रेखा 10-15 रुपए की मिलती है और किराना स्टोर पर आसानी से मिल जाएगी। इसको इस्तेमाल आप कैसे करेंगे? तो इसको इस्तेमाल करने के लिए पहले आप अपने गमले पे चारों तरफ इसको खींच दीजिए और उसके बाद नीचे भी 1-2 लाइनें खींच दीजिए। अगर आपके पौधे में मिलीबग नहीं लगा है और इस तरीके से आप 10-15 दिनों में एक बार इसको लगाते रहेंगे तो आपके पौधे में मिलीबग नहीं लगेगा। लेकिन अगर आपके पौधे में मिलीबग लग गया है तो आप इस तरीके से पौधे की जो डंडियां हैं उन पर लगा दीजिए। जहाँ जहाँ पर भी मिलीबग आपके लगा हुआ है उस जगह पर इस चाक को हल्का हल्का सा रगड़ दीजिए। सारा मिलीबग मर जाएगा और छूट करके गिर जाएगा और उसके बाद 10-15 दिनों तक इसकी स्मेल बनी रहती है। दोबारा से इस चाक को आप अपने पौधे पर लगा दीजिए, कभी भी आपके पौधे में मिलीबग नहीं लगेगा। अगर हमारी जानकारी आपको अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपने मिलीबग को हटाने के लिए इस चाक का इस्तेमाल किया है या नहीं किया है। और इस चाक को इस्तेमाल करने के बाद हैंड वॉश ज़रूर करिएगा। बाय बाय।